ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को हमारी ओर से परिवर्तनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस साल परिवर्तनी एकादशी का व्रत 25 सितंबर को रखा जाएगा। ऐसी मान्यता है कि देवशयनी एकादशी के दिन से भगवान श्री हरि चतुर्मास के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु नींद में करवट बदलते हैं। इसलिए इस एकादशी को डोल ग्यारस, जल झूलनी और पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की पूजा उपासना और व्रत करने से जीवन के सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा के साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है और घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए इस दिन भगवान श्री हरि का पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। साथ ही इस दिन रात्रि को जागरण भी करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्त विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करता है वे सभी तरह के पापों से मुक्त होकर अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति करता है। और जो भी भक्त इस पाप नाशक परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक और विश्वास के साथ पढ़ते या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ के फल के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए आज सुनते हैं परिवर्तनी एकादशी व्रत की यह पावन कथा। कथा शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिए, जिससे संपूर्ण व्रत कथा सुनने का फल आप सभी को अतिशीघ्र ही प्राप्त हो जाए और भगवान श्री हरि की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं जल्द ही पूरी हो जाएं। तो आइए शुरू करते हैं परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा। कृपया कथा को ध्यान से, श्रद्धा पूर्वक और विश्वास के साथ शुरू से अंत तक जरूर सुने। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस एकादशी की व्रत कथा सुनाई थी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था जो मेरा परम भक्त था। वो विधि विधान मेरा पूजन किया करता था और रोजाना ही ब्राह्मणों का पूजन और यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक को जीत लिया। इस कारण सभी देवी देवता एकत्र होकर भगवान श्री हरि के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्र आदि देवता वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। इसलिए मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण ने कहा, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूवरलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना करके सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहगण, योग, नक्षत्र, इंद्र आदि देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पग से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेष नाग के षष्ठ पर हुई।
हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का इस दिन पूजन करना चाहिए और इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित होता है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सभी तरह के पापों से मुक्त होकर अंत में स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश को प्राप्त करते हैं। जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक और विश्वास के साथ इस पापनाश कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेघ की यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि 4 महीने तक भगवान श्री हरि का शयन काल चलता है और परिवर्तनी एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु निद्रा में करवट लेते हैं। कहते हैं इस दिन एकादशी की व्रत कथा सुनने मात्र से ही व्यक्ति का जीवन भी दुख से सुखी जिंदगी की ओर करवट लेता है। तो यह थी परिवर्तनी एकादशी से जुड़ी व्रत कथा पूरी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिए, जिससे संपूर्ण व्रत कथा सुनने का फल आप सभी को जल्द ही प्राप्त हो जाए और भगवान श्री हरि की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं जल्द ही पूरी हो जाए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी नई वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। जय श्री हरि।